क्यों सोचते हो जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। क्यों सोचते हो जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम साइंस के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन को हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, आज से हम पहले फिजिक्स का, फिर बायो का, फिर केमिस्ट्री का, इस तरह से सबका डिस्कस करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भार का ऐसे मात्रक क्या है। भार का ऐसे मात्रक क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम अथवा डाइन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन। भार का ऐसे मात्रक है न्यूटन। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ग्राम भी द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट है, और डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट है। और 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि संवेग का ऐसे मात्रक है। केजी मीटर सेकंड तो किसी का यूनिट नहीं होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहें तो ये होता है फोर्स का यूनिट, जिसे आप न्यूटन कहते हैं, क्योंकि फोर्स एफ बराबर होता है एम ए। तो एम हो गया मास केजी, ए हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन अथवा किलोग्राम। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए देखें तो वोल्ट। वोल्ट यूनिट होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी विभवांतर का। केल्विन होता है ताप का, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का अथवा प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक होता है पारसेक। पारसेक जो होता है ये भी दूरी का ही मात्रक है, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? कूलम्ब, ओम, जूल अथवा न्यूटन। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। ऑप्शन ए में हो गया कूलम्ब। कूलम्ब की बात करें तो कूलम्ब जो होता है ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। जूल ये कार्य का ऐसे मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल की इकाई क्या है? यानी कि एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा वाट। तो प्रतिबल यानी स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो आपका दाब का यूनिट होता है वही प्रतिबल का भी यूनिट होता है। यूनिट तो दोनों का सेम होता है, दाब का भी और स्ट्रेस का भी, दोनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये जो होता है स्ट्रेस, वो इंटरनली एक्ट होता है किसी बॉडी पे। जैसे इस पर हम लोड लगाए, फोर्स अप्लाई किए इस पर, तो इस पर जो है इसका मॉलिक्यूल्स जो है सारे एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। और इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंटरनली जो है इसमें रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जिससे कि बॉडी जो है डिफॉर्म होने का कोशिश करता है। लेकिन इसका मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को बांधे है, तो पकड़े हुए हैं, दोनों के एक दूसरे को पकड़ा हुआ है एकदम।
हाथ पकड़ा हुआ है कि इसको छोड़ना नहीं है। इंटरनल उस तरह से आपका इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसी को हम जो इंटरनल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वही आपका स्ट्रेस होता है। जबकि अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आपका जो वो एक्सटर्नली एक्ट होता है किसी बॉडी पे। अगर दूसरा हम फर्क समझें तो प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट होता है, जबकि स्ट्रेस जो है परपेंडिकुलर भी होता है और वो पैरेलल भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपका स्ट्रेस हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। अगर पैरेलल फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस आपका शियर स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस का बहुत सारा टाइप भी है, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर हो जाए, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि स्ट्रेस जो है ना ही स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि आपका इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और प्लान भी होगा, ठीक है, इसमें तीनों इंक्लूड होता है, वो टेंसर होता है। इसलिए स्ट्रेस जो है ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, यह एक टेंसर क्वांटिटी है। ये तीसरा फर्क हो गया। अगर हम चौथे फर्क की बात करें तो स्ट्रेस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे किसी बॉडी पे यहाँ पे लोड अप्लाइड किए, ठीक है, लोड अप्लाई करते हैं तो अगर हम इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा ना, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा के हम इसको डिफॉर्म कर रहे हैं तो इस पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वह जो है निगेटिव होगा। अगर हम इसी को खींच देते टेंसाइल फोर्स लगा के तो उस कंडीशन में हमारा जो है स्ट्रेस पॉजिटिव हो जाता। तो यही सब 2-4 अंतर है जो कि आपको याद रखना है। बाकी अगर कभी टाइम मिला उस तरह से तो हम बाकी इस पर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। बाकी अभी MCQ टाइप कर रहे हैं, बाकी थ्योरेटिकल अगर करेंगे उसमें तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी हम बताए दोस्तों अंतर, ये 3-4 अंतर बिल्कुल आप याद रखिएगा कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, एम्पियर, कूलम्ब, जूल अथवा वाट। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है एम्पियर। अगर कूलम्ब की बात करें तो कूलम्ब तो आवेश का मात्रक है, जूल भी हमारा ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक, वाट हो गया शक्ति का मात्रक। और विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, अर्थात किसी चालक तार में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है निम्न में कौन अदिश राशि नहीं है। कौन सा अदिश राशि नहीं है। आयतन भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी है, लंबाई भी है, लेकिन बल एक अदिश राशि नहीं है, यह एक सदिश राशि है। क्योंकि बल में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई इस समय मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है इस सब, जबकि बल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसलिए बल एक सदिश राशि है, जबकि तीनों जो है आयतन, द्रव्यमान और लंबाई यह एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश का, शक्ति का, विभव का अथवा ऊर्जा का। तो एम्पियर सेकंड तो एम्पियर सेकंड इकाई होता है दोस्तों आवेश का। हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T, अभी ऊपर डिस्कस किए थे दोस्तों, I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। तो I हो गया आपका एम्पियर और T हो गया टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड। तो इस तरह से आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड, जिसको आप कूलम्ब कहते हैं। अगला प्रश्न है दाब का ऐसे मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जूल अथवा केल्विन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो दूरी होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। बाकी अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो लाइट ईयर्स हमारा डिस्टेंस का यूनिट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का ही हुआ, और जूल तो हमारा कार्य का ऐसे मात्रक हुआ। और अगर केल्विन की बात करें
तो केल्विन हमारा ताप का यूनिट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? दाब का, संवेग का, गुरुत्व त्वरण का अथवा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यूनिट होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का, अर्थात जी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, जिसे जी से डिनोट किया जाता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू की बात करें तो 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए है दाब, तो दाब का ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। संवेग की बात करें तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, और गुरुत्व त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है? ओम मीटर, जूल, एम्पियर अथवा ओम। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कि दोनों का यूनिट जो है सेम है। इनमें से कौन सा दो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका यूनिट सेम है? दाब और बल की बात करें तो दाब का तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अब बल का न्यूटन हो गया, ये तो अलग अलग हो गया। बल और गति की बात करें तो बल हमारा न्यूटन है, गति यानी चाल ये मीटर पर सेकंड हुआ, ये भी अलग है। बल और भार की बात करें तो बल हमारा न्यूटन होता है यूनिट, और भार का भी यूनिट न्यूटन ही होता है। तो इस तरह से जो है बल और भार का जो है यूनिट सेम हो गया, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है त्वरण का ऐसे मात्रक क्या है? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीटर पर सेकंड हो गया आपका चाल या वेग का मात्रक, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वाट अथवा वोल्ट। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है दोस्तों, वाणिज्यिक मात्रक होता है, वह किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? मीटर में, हर्ट्ज में, डेसिबल में अथवा इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता जो मापी जाती है वह डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए में देखें तो मीटर, यह तो तरंग दैर्घ्य का यूनिट हो गया, लंबाई का यूनिट हो गया। हर्ट्ज कहें तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का ऐसा यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम जो होता है पूछ रहा है कितने पास्कल के बराबर होता है? कितने पास्कल के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, 10.1 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम बराबर 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 740 वाट, 565 वाट, 746 वाट अथवा 786 वाट। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 डायोप्टर जो होता है वो होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है, और लेंस की क्षमता जो होता है उसका परिभाषा है कि फोकस दूरी का जो प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होता है
वो लेंस की क्षमता कहलाता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। उसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। उसी मीटर इनवर्स को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। इसलिए 1 डायोप्टर इजकल टू 1 मीटर इनवर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 मीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, यानी कितना माइक्रोमीटर होता है? यहाँ पर दोस्तों हमको एक टेबल हमेशा के लिए याद कर लेना है। ये टेबल ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर कि अगर पूछ दे कि 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर, तो 10⁻³ मीटर के बराबर। अगर 1 माइक्रोमीटर पूछ दे, 1 माइक्रोमीटर तो हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर के बराबर। वही पूछ दे 1 नैनोमीटर तो वहाँ हो जाएगा हमारा 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर जो है 3 बढ़ते जा रहा है सब में। -3 हुआ, -6 हुआ, -9 हुआ। इस तरह से यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर हुआ। तो 1 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर है। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसलिए जो है 1 मीटर में हो जाएगा हमारा 10⁻⁶ माइक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का, अमीटर का, स्पीडोमीटर का अथवा टेकोमीटर का? तो विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमीटर का यूज करते हैं हम लोग विद्युत धारा मापने में, और स्पीडोमीटर का यूज करते हैं हम लोग स्पीड मापने में। तो प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? देखिए अभी जो टेबल दोस्तों ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोग कि 1 नैनोमीटर मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, हम लोग टेबल याद किए थे दोस्तों ऊपर पे अभी। मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। तो मिली माइक्रो नैनो, तो नैनो कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। हमको पावर 3 बढ़ाते जाना है। तो नैनो कितने नंबर पे आया? 3 पे, यानी 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁹ तो इस तरह से 3 नंबर पे आ गया नैनो। तो इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻⁹ मीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है आवेग का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, जूल पर सेकंड, न्यूटन सेकंड अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर? तो आवेग का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्योंकि आवेग की परिभाषा से हम देखें तो आवेग जो होता है किसी वस्तु पर कोई बल कितने समय के लिए लगा, ठीक है, वह समय और बल का जो परिमाण है उसका गुणनफल होता है। यानी आवेग बराबर जो होता है दोस्तों, यानी इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और टाइम का हो गया सेकंड। इस तरह से इसका आवेग का ऐसे मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आई होप कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सारा कॉन्सेप्ट लगभग जितना हम कोशिश किए दोस्तों समझ आया होगा। बाकी और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं और अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, सारे ऑप्शन को देखें समझें। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए